फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कंप्लीट सिलाई का ट्यूटोरियल मिलने वाला है। इसको अभी हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सिलाई के बारे में सारी चीज़ों को समझेंगे। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये एक ब्लाउज की सिलाई का प्रॉपर वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि एक ब्लाउज की सिलाई, अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई किस प्रकार से की जाती है। ध्यान से देखिएगा। वीडियो में लास्ट में आपसे एक सवाल भी करूँगा जो कि वीडियो के बीच में से कोई भी पार्ट का सवाल हो सकता है। अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई। जिन लोगों को इस वीडियो का वेट था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम पाइपिंग लगाने से लेकर के हुकाई पट्टी, कमर पट्टी, अस्तर चिपकाना, है ना, एक पीस को दूसरे पीस से जोड़ना, सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया है। वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है जिससे कि आपका मोबाइल का डेटा और आपका समय दोनों बचेगा और नॉलेज आपको उतनी ही मिलेगी जितनी कि एक स्लो वीडियो में मिलती है। तो देखिए, हमने सबसे पहले अस्तर को प्रॉपर कटिंग किया है। इसका कटिंग हमने हमारे मेन पेपर कटिंग से किया हुआ है। अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ मंगा सकते हैं। अभी हमने साथ ही साथ इसका कपड़ा भी कटिंग कर लिया, ठीक है। तो अस्तर भी काट लिया, कपड़ा भी काट लिया। अब चलते हैं मशीन पर। देखिए, 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज का मतलब क्या होता है कि फ्रंट पार्ट इसका 3 पीस से मिलकर के बना होता है, जो कि होता है क्रॉस पट्टी, कटोरी और बेल्ट, जिसको आप योग पट्टी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्रॉस पट्टी है, इन क्रॉस पट्टी में कपड़ा और अस्तर साइड बाय साइड आपको रख के देखना है क्योंकि कपड़े में प्रिंट उल्टा सीधा अगर होगा तो जो कपड़ा जिस साइड का है उसी साइड आपको प्रॉपर जमा करके रख लेना है। नहीं तो फिर दोनों एक ही साइड के बन गए तो आपको फिर बाद में खोलने का झंझट हो जाएगा। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखते हुए सबसे पहले जमा लेना कि कौन सा पीस किधर का है। जमाने के बाद आप लोग अस्तर को नॉर्मली चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए आजकल बहुत से लोग ग्लू गन या और भी चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आपके पास एक बेहतर सिलाई मशीन है तो उसी का यूज़ कीजिए और सिंपली किनारे किनारे सिलाई लगा करके आप अस्तर और कपड़े को चिपका सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा तामझाम करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा आप यहाँ पर सभी पे किनारे किनारे सिलाई लगा करके पूरा प्रॉपर चिपका लेना। हम इसमें कमर बेल्ट, कमर पट्टी, जो भी आप बोलते हैं, सब कुछ अलग से लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर ना कट लगा हुआ है कटोरी में और क्रॉस पट्टी में। वो जो कट है वो किसका कट है पता है? डॉट पॉइंट का। तो सबसे पहले आपको उसको मिलाना है। मिलाने के बाद आपको इसको प्रॉपर स्टिच करना है। आपने देखा कि डॉट से लेकर के ऊपर हिस्से तक, आर्म होल तक हमने पहले स्टिच कर लिया और उसके बाद नीचे डॉट वाले पीस को हमने स्टिच किया। इससे आपका पफ क्रिएशन बहुत शानदार होगा और आपका डॉट पॉइंट वगैरह भी ऊपर नीचे नहीं होगा। अब इसमें नीचे क्या लगाना है? बेल्ट लगाना है, जिसको आप योग पट्टी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको बेल्ट को सभी जगहों पर एक प्लेजर सिलाई मार्जिन के साथ और सभी जगहों पर डबल मजबूत सिलाई के साथ आपको काम करना है। उसके बाद जो है, यहाँ पर जैसे ही आपने एक पीस रेडी किया, सेम टू सेम दूसरे पीस को भी आपको रेडी कर लेना है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप सिलाई पहले ऊपर ही लगाएंगे आर्म होल की साइड, पहले डॉट वाली साइड को फिक्स कर सकते हैं नीचे तरफ को और उसके बाद ये ऊपर आर्म होल की साइड भी आ सकते हैं। तो ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप ऊपर वाली सिलाई लगा सकते हैं, नीचे वाली भी। कहने का मतलब फिट होना चाहिए, चाहे आप कैसा भी करें, लेकिन सेंटर का ध्यान रखना, कट टू कट मिलना चाहिए। उसके बाद बेल्ट को भी आप इसमें लगा सकते हैं। हमने इसमें और अदर ऑप्शंस भी बताए हैं जिसमें गुम सिलाई या फिर अंडरग्राउंड सिलाई के ऑप्शंस हैं जिसमें जॉइंट नहीं दिखते हैं। अंडरग्राउंड जॉइंट्स के ऑप्शन भी बताए हुए हैं कि कैसे करना है। तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या लगेगी? एक साइड हुक की पट्टी, एक साइड आई की पट्टी। तो उससे पहले दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रख लेना। कहीं पर अगर आपको लगता है कि छांटने की आवश्यकता है, बराबर बिल्कुल मिला देना। स्ट्रेट दिखना चाहिए, ब्लाउज सीधा रहना चाहिए। कहीं पर ऐसा ना हो कि तिरछा मिर्छा दिख रहा है या फिनिशिंग में कहीं पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बशर्ते 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगे, लेकिन काम आपका बेहतर होना चाहिए। उसके बाद ये जो पीछे का पल्ला है, इसको भी हमने चिपका के रखा हुआ है। तो पीछे पल्ले के साथ बराबर मैच करके देख लेंगे कि कुछ छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? बेल्ट का जो सिलाई है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपकी हाइट फ्रंट पल्ले की और बैक पल्ले की दोनों मैच हो जाएगी। अभी उसके बाद एक साइड आपको लगानी है हुक की पट्टी और दूसरे साइड लगानी है आई की पट्टी। तो ये जो आई वाली पट्टी है ये ब्लाउज के बाहर लगती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। 1 इंच चौड़ा आप इसको लगा सकते हैं
और इसमें कंपलसरी 3 सिलाई आपको देना ही देना है, एक फर्स्ट कॉर्नर पे, दूसरा सेकंड कॉर्नर पे और तीसरा सेंटर पे। और हुक की पट्टी जो लगती है ये आप फैब्रिक का या अस्तर का लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पट्टी है ये ब्लाउज के अंदर जा कर के लगती है। तो पहले पट्टी को फिट करने के बाद एक सिलाई ऊपर से देनी है और उसके बाद ये पट्टी आपकी अंदर इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगी। तो अभी हम इसको फोल्ड करके सिलाई नहीं लगाएंगे, नीचे कमर पट्टी पहले फिट करेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। मैं बताऊंगा, देखते रहिए आप कि किस प्रकार से ये कंप्लीट होगा। अभी देखिए, नीचे आपका मार्क करना होगा किस चीज़ का, कमर पट्टी लगाने के लिए। ऊपर आपको मार्क करना होगा पाइपिंग लगाने के लिए। ये करना क्यों ज़रूरी है, जिससे आपका हुकाई का पट्टी छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और आपका फ्रंट पार्ट एकदम बढ़िया दिखेगा। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, पाइपिंग लगाने से पहले, कमर पट्टी लगाने से पहले मार्क नहीं करते, तो वहीं पर फिर फ्रंट पल्ले की हाइट जो है वो छोटी बड़ी दिखती है। तो शोल्डर से ज्वाइंट करने के बाद अभी हम यहाँ पर आस्तीन को फिट कर लेते हैं। तो आस्तीन को फिट करने से पहले ये जो हमेशा एक चेकिंग प्रोसेस बताया गया कि कट टू कट मिला करके देख लेना, उसको आप फॉलो करें। आर्म होल जो लाइन है उसको स्ट्रेट कर लें। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत छांटने की हो सकता है तो उसको बिल्कुल सीधा मिला लें। यही छोटी छोटी जो फिनिशिंग की बातें हैं इन्हीं को ध्यान में रखना होता है। अभी हम आस्तीन को जब फिट करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको हमेशा आस्तीन की फिटिंग को सेंटर से करना है। सबसे पहले तो आप ये आर्म होल लाइन को देख लेना, कहीं पर छांटने की आवश्यकता है तो बराबर छांटिए। स्लीव को देख लेना, कहीं पर छांटने की आवश्यकता है तो छांट दीजिए। और उसके बाद सेंटर से आपको फिट करना चालू करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था, पिछली वीडियो में भी शायद मैंने एक वीडियो में बोला था, शायद शॉर्ट वीडियो थी, कि जब भी आप आस्तीन की फिटिंग करेंगे तो सेंटर से लेके एक साइड तक पूरी सिलाई लेकर के जाएंगे और उसके बाद वहीं से सिलाई को रिपीट लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं कि फिर सेंटर से दूसरी तरफ जाएंगे। सेंटर से दूसरी तरफ जाने वालों के साथ दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पर सेंटर की सिलाई को ही लोग गड़बड़ा देते हैं, उससे शोल्डर पे फुलान, है ना, झोल आने की समस्या ये पैदा होती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सिलाई आप सेंटर से शुरू करें, उसके बाद लास्ट कॉर्नर से फर्स्ट कॉर्नर तक कंप्लीट करनी है सिलाई को। दूसरे साइड का स्लीव फिटिंग भी सेम प्रोसेस से होगा। जो चीज़ मैंने आपको बोला वो अभी एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। सेंटर से हम सिलाई स्टार्ट करके लाए, ये लास्ट कॉर्नर तक ले गए। उसके बाद इस लास्ट कॉर्नर से लेकर के पूरे फर्स्ट कॉर्नर तक हमको सिलाई लानी है। इससे आपका सेंटर का सिलाई जो है वो इधर उधर नहीं होगा। हल्का सा भी सेंटर पे अगर सिलाई राउंड हो जाती है तो फिर शोल्डर पे आपको प्रॉब्लम फील होगी। शोल्डर गिरने की समस्या हो सकती है, शोल्डर पे उठा उठा लगना सा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत तरह तरह के जो लोग कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं वो इन्हीं सब कारणों की वजह से होता है। बेसिक से बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको समझना होता है। अगर आप इनको विस्तार में समझना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस की। और बहुत ही मिनिमम प्राइस में बुटीक लेवल मास्टरी कोर्स आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा कटिंग का, सिलाई का और प्रॉपर फिटिंग का। तो यहाँ पर इस प्रकार से अब हमारी बारी आती है साइड फिटिंग करने की। तो सभी पल्लों को एक दूसरे से जोड़ने के बाद सबसे पहले हम कमर पट्टी लगा देंगे। ठीक है, ये कमर पट्टी आप फ्रंट पल्ले में अलग और बैक पल्ले में अलग भी लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि पीछे जो डॉट पड़ा है पट्टी में भी छोटा सा डॉट आपको दे देना है। और उसके बाद हुक की पट्टी को अंदर फोल्ड करके कमर पट्टी को ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर पलटा करके एक सिलाई कमर पट्टी पर हम इसमें लगा देंगे। इसको हम क्या सिलाई बोलते हैं, क्रीज वाली सिलाई बोलते हैं। ठीक है, कमर पट्टी के ऊपर जो सिलाई चलती है उसको क्रीज वाली सिलाई बोलते हैं। ये हमने खुद से नाम दिया, ऐसा नहीं है कि उसका नाम है ये। और उसके बाद यहाँ पर आप इस प्रकार से कमर पट्टी पर कंप्लीट सिलाई लगा देंगे। आजकल तुरपाई से लोग बचना चाहते हैं तो एक फिनिशिंग सिलाई आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और आपकी इच्छा है तुरपाई करने की तो यहाँ पर कच्चा करके छोड़ा जा सकता है। तो ये इस प्रकार से जो है कमर पट्टी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दो चीज़ें बची, हुक पट्टी में जो सिलाई बचा था उसको हमने कंप्लीट किया। अब जो दो चीज़ें बची वो क्या है, ब्लाउज में प्रॉपर फिटिंग देना और उसके बाद यहाँ पर पाइपिंग करना। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो पट्टी भी लगा सकते हैं। तो पहले ब्लाउज को उल्टा करके हाफ इंच के गैप से दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेना है। ठीक है, ये देखिए हाफ इंच का गैप यहाँ पर कॉमन रखना है। और उसके बाद जैसे आपको फिटिंग डालनी है तो चेस्ट जितना है उसका चौथा हिस्सा लेंगे, कमर को जितना टाइट करना है उसका चौथा हिस्सा लेंगे, और आस्तीन गोलाई जितनी है उसको, ये तीनों नाप करके आपको फिटिंग डालनी है। ये कंपलसरी है एकदम, हमेशा आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर कट लगा हुआ है, हमने कटिंग तो प्रॉपर किया है
या सर हमने तो आपसे ही पेपर कटिंग मंगाया है तो नापने की ज़रूरत क्या है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत हैं आप। आपको लास्ट में इंची टेप से नाप करके फिटिंग की सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। पहले चेस्ट को नापेंगे, फिर कमर को नापेंगे, कमर जितना टाइट करना है चौथा हिस्सा यहाँ पर दबा देंगे, और जितना आपका आस्तीन गोलाई है उसका निशान लगा करके प्रॉपर आपको फिटिंग देनी है, तभी आपके ब्लाउज में 100% फिटिंग आएगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हमने कटिंग तो परफेक्ट किया है, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़े थे तो 1.5 इंच दबा देते हैं, तो आप वैसे में फंस जाओगे, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और एक सिलाई बगल में डाल करके छोड़ देना। कभी ढीला करने की आवश्यकता पड़ गई या तुरंत ही ढीला करने की आवश्यकता पड़ गई तो कस्टमर खुद से कर सकता है, आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको पाइपिंग लगाना है तो पाइपिंग के लिए पतली पतली उरेब पट्टियाँ आपको कटिंग करनी होंगी। ये उरेब पट्टी 1 इंच चौड़ा आप कटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद इन्हें तिरछा ज्वाइंट करना है। तिरछा ज्वाइंट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ज्वाइंट एक दूसरे से टकराता नहीं है, और जब ज्वाइंट एक दूसरे से नहीं टकराते तो ज्वाइंट के पास पाइपिंग एकदम फिनिशिंग से बनती है, ज्वाइंट के पास मोटापन नहीं आता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आपको कंप्लीट सभी पट्टियों को एक दूसरे से ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर एक कॉर्नर से पट्टी को फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस प्रकार से पट्टी को फोल्ड करने के बाद जो है हम ब्लाउज को सीधा रखेंगे और पट्टी को उल्टा रखेंगे, और यहाँ पर फिट करते चलेंगे। गोलाई के पास हल्का सा पट्टी को खींचना है, ब्लाउज को कभी भी नहीं खींचना है। पाइपिंग लगाते वक्त बिल्कुल नीचे नम छोड़ना है ब्लाउज को, और पाइपिंग को हल्का सा खींचते हुए आपको पाइपिंग पूरा फिट कर लेना है। फिर पलटाने के बाद आपको पाइपिंग के बिल्कुल नीचे नीचे सिलाई लगानी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पाइपिंग का कपड़ा नीचे फोल्ड हो रहा है वो आपकी सिलाई में पकड़ाना चाहिए। अगर वो छूट गया तो पाइपिंग की फिनिशिंग की तो वाट लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरे पाइपिंग की कंप्लीट फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद आपका ये जो ब्लाउज है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अंत में बारी आती है वो सवाल की जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। तो कमर पट्टी के ऊपर जो हम पलटा करके सिलाई लगाते हैं उस सिलाई का हमने क्या नाम दे रखा है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा हुआ है। बाकी इस ब्लाउज की फिनिशिंग और ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं किस प्रकार से आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।